हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैथ्स बुक से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो गाइस चैप्टर नंबर 2 से हम क्या करेंगे, जो मोस्टली एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल √3x² - 8x + 4 × √3। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और हमें इसके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है, हमने उसके क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने। तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में क्या राइट करूंगी, द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज। तो हमने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल राइट किया √3x² - 8x + 4 × √3 = 0। अब हम इसके रूट्स फाइंड करने के लिए मिड टर्म का क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो मिड टर्म का एक्सपेंशन कैसे होगा, पहले हम इसका क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने पे a = जो होता है x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x² का कोएफिशिएंट √3, तो a की वैल्यू √3 आई। b = x का कोएफिशिएंट, तो b जो है x का कोएफिशिएंट यानी -8 आएगा। एंड c = हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 4 × √3 है। अब जो प्रोसीजर यानी करने का तरीका होता है, तो पहले हम a × c करते हैं। ये वर्क हमारा रफ में होगा, तो a × c का मतलब है √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 √3 से। तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, एंड 3 × 4 = 12। तो ac हमारा प्रोडक्ट करने पे कितना आया, 12 आया। अब हमारा b जो है 8 है, तो हम इस a × c यानी 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे। तो 12 के फैक्टर हमने क्या राइट करे हैं, 12 के फैक्टर हमारे हुए हैं 6 × 2। अब हम 6 × 2 को प्लस या माइनस की फॉर्म में ऐसे राइट करें कि हमें b मिले यानी 8 मिले। तो 8 को हमने यानी मिड टर्म को हमने एक्सपेंड करना है। तो 8 को मैं कैसे राइट करूंगी, -8x = क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम राइट करेंगे √3 × x² माइनस, ठीक है। हमने 6 और 2 को 8 की फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 6 + 2 होल × x एंड +4 × √3 = 0। अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो √3 × x² एज इट राइट किया, प्लस माइनस का माइनस, 6 × s 6x हो जाएगा, एंड अगेन प्लस माइनस का माइनस, 2 × x 2x एंड +4 × √3 = 0। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया, मिड टर्म को एक्सपेंड कर लिया। अब हमारे जो ये फर्स्ट 2 टर्म है, इसमें से √3x कॉमन है, तो √3x कॉमन लेने पे हमारा ये अंदर बचेगा x - 2 √3। एंड ऐसे ही जो ये लास्ट 2 टर्म्स हैं, इसमें -2 कॉमन है, तो यहाँ पर भी -2 कॉमन लेने पे ये x - 2 √3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब होल कॉमन x - 2 √3 हमने लिया, तो हमारा रिमेनिंग बचेगा √3x - 2 एंड दिस = 0। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी दो कोई नंबर से उनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, है ना, तभी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट केस में मैं राइट करूंगी व्हेन x - 2 √3 = 0, तो देन x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 × √3 आ जाएगी। एंड व्हेन √3 × x - 2 = 0, तो देन क्या हो जाएगा, √3 × x = 2, या फिर हम कह सकते हैं x = क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगी। तो फाइनली ये जो x की वैल्यूज हैं वही हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो फाइनली हम फिर इसका आंसर लिखेंगे, हैंस रूट्स आर 2/√3 एंड 2 × √3। तो अब हम करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली, हैंस फाइंड द जीरोज। तो पहले तो हमने यहाँ पर क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। सम ऑफ जीरोज 6 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 9 है। हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें गिवन है हम उसी को राइट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें गिवन है द सम ऑफ जीरोज दैट इज = 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड दैट इज = 9। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में जबकि हमको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है, देन हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज = x² माइनस सम ऑफ जीरोज होल × x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, x² एज इट राइट किया, सम ऑफ जीरोज की प्लेस पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 6, तो ये 6 × x हो जाएगा एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे 9। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या आ गया, x² - 6x + 9। तो फर्स्ट हाफ क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिया। हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज = x² - 6x + 9। अब इसके बाद जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर लिया है, तो हमें इसमें क्या पूछा गया,
हैंस फाइंड द जीरोस, दैट मीन्स हमें इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इसके मिड टर्म का क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ओके, तो मिड टर्म का एक्सपेंशन करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। तो a इक्वल टू जो होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a इक्वल टू 1 होगा। एंड b इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, -6 है, तो b की वैल्यू -6 एंड c इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, वो 9 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें a इंटू सी करते हैं, तो a यानी 1 इंटू सी यानी 9, तो 1 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 के फैक्टर हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 3 9, तो यानी 9 के फैक्टर्स को हम इस तरीके से राइट करें कि वो हमें क्या मिले, b यानी 6 मिले। तो 3 इंटू 3 को हम 6 कैसे गेन कर सकते हैं, जब हम उसे 3 + 3 राइट करें, यानी 6 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 + 3। तो अब क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 के क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मिड टर्म का एक्सपेंशन करना है। तो चलिए अब हम अपने मिड टर्म का एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्स्ट में राइट करूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ऑन मिड टर्म एक्सपेंशन। ये यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 के प्लेस पे हमने क्या राइट करना है, 3 + 3 होल इंटू एक्स एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का -3 इंटू एक्स, 3x हो जाएगा, अगेन माइनस प्लस का -3 इंटू एक्स, 3x एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेने पे ये बचेगा x -3। अगेन लास्ट टू टर्म में से -3 कॉमन लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा एंड यहाँ पर बचेगा -3, दैट्स ऑल इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारा x -3 क्या है, कॉमन है, तो x -3 कॉमन लिया तो हमारा अंदर रिमेनिंग बचेगा x -3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दोनों के फैक्टर्स सेम हैं, x -3 इंटू एक्स -3 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स x -3 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 3 वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू 3 एंड 3। तो जो ये x की वैल्यूज़ हैं वही हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके क्या होंगे, जीरोज या रूट्स। तो रूट्स आर हमारे 3 एंड 3 एंड फाइनली हम राइट करेंगे हैंस जीरोज आर 3 एंड 3। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए, इसके रूट्स भी फाइंड कर लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, find a quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively and hence find the zeros। तो यहाँ पर अगेन हमने सेम इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम उसी तरीके यहाँ पर सम ऑफ जीरोस गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 2। तो पहले हमने क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या राइट करूंगी, सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना गिवन है, -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 2। अब हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उस केस में जब हमको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो उस केस में हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होल इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैं एज इट कॉपी करूंगी, माइनस सम ऑफ जीरोस की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे -3 होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है 2, तो +2 राइट करा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3x + 2। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड कर लिया या फॉर्म कर लिया उस केस में जबकि हमको सम ऑफ जीरोस कितने दिए हैं, -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या है, 2 है। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, इसके रूट्स फाइंड करने। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म का एक्सपेंशन करेंगे। तो मिड टर्म क्या है, 3x है, मिड टर्म हमारा क्या है, 3x है। तो मिड टर्म का एक्सपेंशन करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होता है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू x का कॉफिशिएंट तो वो b इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 2। अब हमारा जो नेक्स्ट तरीका होता है, हम पहले a इंटू सी करते हैं। तो यानी कि a इंटू सी यानी 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, a इंटू सी हमारा 2 आया। अब 2 के हम ऐसे फैक्टर करें कि वो हमें प्लस या माइनस करने पे वो फैक्टर्स क्या हो जाए, b के इक्वल आए। तो 2 को मैं 2 टाइम्स 1 राइट कर सकती हूँ, क्योंकि 2 + 1 करूँ तो हमें b यानी 3 मिल जाएगा। तो अब हम एक्सपेंशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। अब मिड टर्म का एक्सपेंशन करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को हम लोग राइट करेंगे 2 + 1 होल इंटू एक्स एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल टू 0 पुट करना मस्ट होता है क्योंकि हमने इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फॉर फाइंडिंग द जीरो px इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमने क्योंकि मिड टर्म का एक्सपेंशन कर लिया तो अब हम इसको x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 1 इंटू एक्स एंड प्लस 2 अब इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, x कॉमन लेने पे x प्लस 2 एंड प्लस लास्ट टू टर्म में 1 कॉमन है, तो +1 कॉमन लेने पे x प्लस 2
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैंने x प्लस 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा x प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सो द वैल्यू यहाँ से x की क्या आ जाएगी -2 एंड इस वाले टर्म से x की वैल्यू -1। तो यही जो ये x की वैल्यू है वो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होंगे उसके जीरोज होंगे। तो फाइनली हम आंसर राइट करेंगे हैंस जीरोज आर -2 एंड -1। गाइज अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px विद 3 एंड -2/5 एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमें जीरोस का सम 3 गिवन है एंड जीरोस का प्रोडक्ट -2/5 गिवन है और हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है यानी बनाना है। तो ऐसे केसेस में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमको सम ऑफ जीरोस गिवन हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। तो फर्स्ट मैं राइट करूँगी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू कितना है -2/5। तो उस कंडीशन में जो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज इक्वल्स टू होता है, ये फॉर्मूला है, हमको इसको क्या करना है, याद करना है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोज होल इनटू x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दैट इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज की प्लेस पे मैं 3 रखूंगी तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसकी वैल्यू क्योंकि -2/5 है तो उसको मैं ब्रैकेट में क्लोज करूंगी। ओके, तो x² माइनस 3x एंड प्लस माइनस का -2/5 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम 5 लेंगे तो ये 5x² माइनस 5 3 जा 15x एंड -2 होल अपॉन 5 है ना, क्योंकि एलसीएम 5 लिया है। तो 5 को हम आगे ले लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो 1/5 होल इंटू 5x² माइनस 15x एंड -2 एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। ओके गाइज, तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x² माइनस 7x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है 5x² माइनस 7x एंड प्लस 1 एंड साथ में बोला गया कि अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं एंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में राइट करूंगी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, उसको px से रिप्रेजेंट करेंगे। तो px इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास 5x² माइनस 7x एंड प्लस 1 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो फर्स्ट में सबसे पहले जीरोज में क्या होता है, रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो दैट मीन्स मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो इसके लिए मैं राइट करूंगी बाय कंपेयरिंग px विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो a इज इक्वल टू जो होता है x² का कोएफिशिएंट, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ 5 है, b इक्वल टू x का कोएफिशिएंट यानी b इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी 1। तो इस तरीके से हमने a b c की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, वी नो दैट सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो b की प्लेस पे मैं रखूंगी -7, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b माइनस तो था ही एंड b की प्लेस पे अगर मैं -7 रखूँ तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू करके वो प्लस हो जाएगा, तो +7 एंड a की प्लेस पे मैं रखूंगी 5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/5। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो अब हम नाउ द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए मैं एलसीएम लूंगी, तो एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आएगा और यहाँ ये अल्फा² प्लस बीटा² हो जाएगा। तो मैंने इसको सेम ऐसे ही राइट किया, बट अल्फा² प्लस बीटा² इक्वल टू बाई फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड -2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू पुट की हमने बाय द फॉर्मूले से। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा एंड होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5 है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे मैं 1/5 रखूंगी एंड होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा यानी अगेन 1/5, तो 7/5 का होल स्क्वायर होता है 49/25 माइनस ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1/5 यानी 2/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा 39/5। तो आई होप गाइस जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी ये क्वेश्चन है सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर से करें। इस तरीके से आपका जो बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज है वो इन्हेंस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।